जग काज कल समुद्र मूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, वैलागपति की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री मामा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय, श्री चतुर्भुजी भगवान की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, परम संत परम श्रद्धेय श्री पीपा जी महाराज की जय। वाणी को पावन करने के लिए क्षण के लिए भगवान नाम का उच्चारण करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीता
भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु दीन वत्सल दया वत्सल भक्त वत्सल करुणा वत्सल श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्री सदगुरुदेव का जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग गोष्ठी में जो ये भक्त चरित्र चल रहा है और आप श्रवण कर रहे हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि सत्संगति बड़ी दुर्लभ है और सत्संगति मिल जाए तो संस्कृति का छुटकारा मिल जाता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, मंगल की मूल है ये सत्संगति। और मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, भगवान के समीप हम पहुंच जाएं जहां से हम आए हैं, भवाटवी का चक्कर छूट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे वाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जगत गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज ये पेश दे रहे हैं। भक्तमाल के माध्यम से आप और हम सब भक्तमाल के परम रसिक परम प्रिय भक्त श्री पीपा जी महाराज की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्यों में श्री पीपा जी महाराज एक शिष्य हैं जिनका जो है चरित्र हम और आप निवेदन कर रहे हैं। आप देखिए, किसी भी भक्त की चरित्र में यदि आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो नाभा गोस्वामी जी महाराज क्या बता रहे हैं अंत में जो बात बताई जाती है बड़ी महत्व की होती है और अंत में ही रामचरितमानस में भी बताई है। सबको नहीं बताई वो, सबको तो गोस्वामी जी ने कर दी है डिक्लेयर, बाकी तो अपनी सभा को राम जी संबोधित करते कह रहे हैं कि आपको मैं गुप्त बात बता रहा हूं, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है। क्या और हुए कि गुप्त मत सबई कहूं कर जो
गति न पावरी हो। मैं गुप्त बात बता रहा हूं, शिवपद कमल जिन्हीं रति नाई, ते रामई सपने न सुहाई। सपने में भी अच्छे नहीं लगते जिनकी भगवान शंकर के प्रति प्रीति नहीं है। गुप्त बात है। ऐसे ही श्री भक्तमाल के अंतिम में उत्तरार्ध में ये बात बतलाई है। क्या? किसी भी भक्त के चरित्र के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो जाए, दृढ़ निष्ठा हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, उसने जितना भी अपने जीवन में भजन किया है, जितनी भक्ति करी है, उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या सस्ता सौदा होगा? बोलो, इससे ज्यादा और क्या सरल और सस्ता होगा? बैठे बैठे ही हो जाए। कथा सुनते सुनते आपकी दृढ़ निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया, तो कहते हैं आपको उनके भजन, अब जिसने कितना भजन किया है महाराज, पीपा जी महाराज का भजन तो बड़ा दृढ़ है, उनके यदि चरित्र में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो गया तो वो कह रहे हैं अपने आप उन्होंने जितना भजन किया उसमें हिस्सेदारी आपको मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, अच्युत कुल यश बेर एक बारी, अच्युत कुल यश बेर जाकी मति अनुराग, उनकी भक्ति भजन को तो निश्चय हो ये विभाग, उनकी भक्ति और भजन को निश्चय हो ये विभाग। निश्चित रूप से विभाग होगा। बोले कैसे? जैसे बिना लेखा पढ़ी गई और पिताजी के वारिस हो जाते नहीं बेटे, उन्हीं का ही होता है सब कुछ। तो ऐसे ही क्योंकि जो उन्होंने भजन किया है, आपकी निष्ठा दृढ़ हो गई, आपकी प्रीति हो गई, तो वो तुम्हारे हो गए। इससे बढ़िया और सस्ता सौदा और क्या मिलेगा? सरल। तो आइए श्री पीपा जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करते हैं। नाभा गोस्वामी जी महाराज ने जो मूल चरित्र गाया है, मूल शब्द गाया है, उसका पहले पाठ कर लिया जाए, वो बड़ा आवश्यक है। उसी में सारा चरित्र है नाभा गोस्वामी जी का। श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो मूल शब्द लिखा है उसी में ही सारा चरित्र है। का गायन कर लेते हैं। श्री पीपा प्रताप जगवास हरि को उपदेश दियो, पीपा प्रताप जगवास हरि को उपदेश दियो। साधु जी प्रथम भवानी भक्त, 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 मुक्ति मानन को धायो, मुक्ति मानन को धायो। साधु जी सत्य कयो ती शक्ति, 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 साधु जी सत्य कयो ती शक्ति। सुदृढ़ हरि शरण बताओ, हरि शरण बताओ, दृढ़ हरि शरण बताओ, दृढ़ हरि शरण बताओ। साधु जी रामानंद पद पाए, साधु जी
भक्ति की सीमा, करो अति भक्ति की सीमा। साधु जी गुण असंख्य निर्मोल, साधु जी गुण असंख्य निर्मोल। संत धरी राखत ग्रीवा, संत हरि राखत ग्रीवा। संत धरी राखत ग्रीवा। संत हरि राखत ग्रीवा। परस प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल किया। परस प्रणाली सकल विश्व मंगल किया। श्री कृपा प्रताप जगवास श्री पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। जगत की कोई भी उनके अंदर ऐसी कोई कामना वासना नहीं थी। और कहते हैं जो खूंखार प्राणी सबसे ज्यादा मार करके खाने वाला बड़ा धुरंधर जो सिंह है, उसको उपदेश पर दिया। उनको श्री पीपा जी महाराज के चरित्र में आप श्रवण करेंगे, उनको भी उपदेश दिया। मानव को उपदेश दे तब तो ठीक है, और कोई पशु को दीक्षा दे, उनको उपदेश दे, ये कोई साधारण बात नहीं है। और कहते हैं परस प्रणाली सरस भई। प्रणाली तो पहले से थी, लेकिन उसमें सरसता नहीं थी। सरसता जब आई, जब श्री पीपा जी महाराज का चरित्र उसमें शामिल हो गया। सबसे बृहद चरित्र है श्री पीपा जी महाराज का भक्तमाल के अंतर्गत। तो हम निवेदन कर रहे थे कल, श्री पीपा जी महाराज के यहाँ जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने 40 शिष्यों को लेकर के आए। कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री भावानंद जी, श्री सोसरानंद जी, 40 शिष्यों को लेकर के आए। कुछ तो वर्णन करे हैं एक छप में, रामानंदाचार्य जी महाराज के में, रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण की है, उनमें नाम गिनाए अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुसरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सैन, सुरसुर की घरती। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धागे आगर, बहुत काल बहुधार के प्रणत जनन को पार किए। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण किए। बहुत से शिष्य प्रशिष्य उनको लेकर के जब साथ में आए, और श्री पीपा जी महाराज के यहाँ महल में नहीं रखा, क्यों? वो काशी में उनकी रहनी देख करके आए थे कि ये कैसे रहते, कुटिया में रहते, कहाँ रहते। उनके लिए अलग अलग कुटिया बनाई। और जब श्री पीपा जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे अपने संग लेकर के चलो, तो रानियां जो थी वो भी चलने के लिए तैयार हो गई। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो 11 जो रानियां थी, कहीं कहीं 20 भी बताई हैं, क्योंकि 10 2 लिखी हैं। 10 और 2 मिलाओ तो 12 है, और 10 गुना 2 करो तो 20 बन जाती है। जो श्री प्रियादास जी ने लिखा है 10 2 रानी, तो 11 मानो 20 मानो जो भी थी, तो कहते उनमें से महाराज जी ने अपने पद में 11 12 लिखी हैं, 10 2।
तो 11 रानियां तो कहते हैं श्री पीपाजी महाराज ने कहा कि भाई ऐसे मानूंगा नहीं, कुछ करके दिखाओगी तब अपने साथ लेकर के चलूंगा, तुम चलने लायक हो कि नहीं हो। बोले क्या करके दिखाएं? बोले ये राजसी पोशाक है और आभूषण है, इन सबको उतार दो। हर रानी के पास कम से कम लाख लाख रुपए के आभूषण थे उस समय, पुराने समय में। तो उनके तो पसीने छूट गए, उन्होंने किसी ने उतारा। वो तो पहली परीक्षा में ही फेल हो गई। बोले इनको उतारो और साधारण सात्विक वस्त्र धारण करो, तब हमारे साथ चलोगी। लेकिन एक छोटी रानी जो 12वीं थी, सीता, वो तैयार हो। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, तुरंत सब राजसी पोशाक उतारे, अपने वस्त्राभूषण सब उतार दिए। माँ जी ने कहा कि ये तो पास हो गई भाई परीक्षा में, वो क्या किया जाए, साधारण वस्त्र पहन लिए। बोले ये भी उतारो। बोले अल्फी पहनो। कम्बल की अल्फी बना करके पहन लो। उसको भी तुरंत पहन लिया, जरा सी देर लगाई। अब श्री पीपाजी महाराज सोचने लगे भाई इनको साथ में हम ले जाएं तो इनकी रखवाली करें कि हम अपनी करें, क्या करें। तब उन्होंने कहा कि महाराज जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने एक परीक्षा और ली, जो परीक्षा उनके गुरुदेव भगवान ने ली थी जब पीपाजी महाराज गए थे। क्या परीक्षा ली थी? कुआं में गिरने से तो उनकी तो देहासक्ति समाप्त करनी थी। पहले तो गेहासक्ति समाप्त करी, कहा मैं राजा बन के आया हूं। बोले राजा का यहाँ कोई काम नहीं है। राजसी ठाट-बाट सब त्याग दिए उन्होंने तुरंत, और गंगा के किनारे जाकर के एक साधारण सी धोती ब्राह्मण को दान कर दिया सब, और उसी साधारण धोती लेकर के आधी लपेट ली और आधी ओढ़ ली। तब आए। ये तो उनकी गेहासक्ति छूटी। और जब कहा कि कुआं में कूद जाओ तो देहासक्ति छूटी। ये दो ही आसक्ति है जो जीव को बंधन में बांधे हुए हैं, गेहासक्ति और देहासक्ति। मैं और मेरा, गोस्वामी जी ने भी लिखा, ये माया का स्वरूप है। मैं और मोड़ तोड़ते माया जीवस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, यही परीक्षा जो है उन्होंने आकर के और अपनी रानियों से ली। पहले तो उनकी गेहासक्ति छुटाई, जो घर में आभूषणों में, वस्त्र आभूषणों में जो हमारी ममता लगी हुई है वो छूट जाए। तो रानियों की कहते महाराज वो भी नहीं छूट पाई, वो तो पहली परीक्षा में फेल। और जो छोटी रानी थी वो उत्तीर्ण हो गई। बाजी ने कहा कि अब क्या करें भाई, ये तो संग चलेगी। तो एक और कठिन परीक्षा ली। बोले क्या? बोले जो ये अल्फी है इसको भी उतार दो, केवल एक अधो वस्त्र धारण करो नीचे। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी बोले वो उनको, अब ये ठीक नहीं है। अपनी सौंध लाई। बोले ये जाने लायक है और तेरे से ज्यादा भजन करेगी, इसको अपने साथ रख। यहां तक की चर्चा हम कर चुके थे। और उसके बाद जब वो जाने के लिए द्वारका को प्रस्थान करने लगे, तब श्री पीपाजी महाराज ने गुरु जी से कहा, महाराज देखिए ये हमारे जो राज्य की जनता है ना, ये बड़ी भोली भाली है, और ये संत और भगवंत में इनकी बड़ी प्रीति हो गई। 1 वर्ष तक महाराज सेवा करी है। पीपाजी ने अकेले ने तो करी नहीं है, सारे सेवकों ने मिलकर ऐसे संतों की सेवा की है। बोले इनको कुछ जरा उपदेश तो दे जाओ, इनको कोई उपदेश सुना दो ताकि इस जनता का भी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश सुनाया। क्या? तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने
लेते हैं। जन्म तेरो बातन बीत गयो, विदेश गयो, देश विदेश गयो, तूने कबहू ना देश गयो, तूने कबहू ना देश गयो, तूने अब मति उपजी, 30 वर्ष की अब मति उपजी। 30 वर्ष का हो गया तब कहते बुद्धि थोड़ी सी आ गई। ये हमारा ही सारा ये सब जीवन का ही पूरा वृतांत है। 30 वर्ष की अब मति उपजी, कहते हैं जो 10, 20, 50 भये तो 1 लाख करोड़ मंगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले, अरब खरब कितने ही मिल जाओ ये मानने वाले नहीं है। जो 10, 20, 50 भये तो ये लाख करोड़ मंगेगी, कोटि अरब खरब भये तो पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा की भूख और बढ़ेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी भूख कभी ना मिटेगी। माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, आज हुनात भयो,
सिर में दर्द, किसी की गर्दन में दर्द, किसी के कहीं दर्द, किसी के कहीं। आलस और आ जाता है। व्रत भय तब आलस उपजी, व्रत भय तब आलस उपजी, कफ नित कंठ रहो, कफ नित कंठ रहो जी, कफ नित कंठ रहो। संत संगति सत्संगति कबहू नहीं कीनी, और उपदेश कर रहे हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। सत्संगति कबहू नहीं कीनी, बिरथा जन्म गयो, बिरथा जन्म गयो। नहीं, बेकारी जन्म लिया, बिरथा जन्म लयो। बिरथा जन्म लयो। मैंने कबहू न कृष्ण करो, मैंने कबहू न कृष्ण करो, मैंने कबहू न कृष्ण करो, कबहू न कृष्ण करो। यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी, झूठा भाग रचियो, झूठा भाग रचियो। कहत कबीर समुझ मन मूढ़ख, अपने मन को समझा रहे हैं। कहत कबीर समुझ मन मूढ़ख, तू क्यों भूल गयो, तू क्यों भूल गयो, तूने कबहू न कृष्ण करो, जन्म तेरो बदन बीत गयो, जन्म तेरो बदन बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण वो स्वामी जी भी क्या कहते हैं? नर तर धर हरि भजई न जे नरा,
भजहि रते नर नर तन धार हरि भजहि न दे नर नर हरि भजहि रते नर ओहि विषय रत मंद मंग कर होई विषय रत मंद मंद ये उपदेश भोली भाली जनता जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने, और उसके बाद पीपा जी को भी आज्ञा दे दी और कह दिया सीता सहचरी जी को भी साथ लेकर के चलना, मेरी सौगंध है नहीं लेके जाओ। अपनी सौगंध दिला दी, ये तेरे से ज्यादा भजन करेगी तो इसको नहीं संभालेगा, बल्कि ये तुझे संभालेगी, ये तुझे को संभालेगी। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन ये संसार ऐसा है कि जब कोई सतमार्ग पर चलता है ना, तब उसको चलने नहीं देता। कोई भजन करने जाता है तो भजन नहीं करने देता, पीछे से अड़ंगा जरूर आते हैं। तो 11 जो रानियां रह गई थी, उन्होंने कहा ये राजा तो चले गए, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा षड्यंत्र किया जाए जिससे राजा रुके, इनकी यात्रा में अमंगल कर दें तो हो सकता है रुक जाए, यात्रा रुक जाए, अमंगल हो जाए तो यात्रा रुक जाती है। तो एक बूढ़े ब्राह्मण को, और श्री मथुरादास जी महाराज तो ये कहते हैं कि जितनी रानियां थी सबने एक एक ब्राह्मण को कह दिया तुझे बहुत मोटा लोभ देंगे, बहुत इतनी संपत्ति देंगे कि तुम्हारा जो है चलता रहेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तुम्हारा काम चलेगा। तुम्हारा एक काम करना, बोले क्या, कि राजा को रोकना आगे से जाने की, कोशिश करना रोकने की, और ना रुके तो चाहे जैसे हो विष खा के मर जाना। इसी बात के तो पैसे और किस बात के पैसे थे, बोले विष खा के मर जाना उनके आगे, और अमंगल हो जाएगा रास्ता में रुक जाएगी यात्रा। ये संसार ऐसा ही है, रोकने के लिए ऐसा ही किया है। सौ को दिवाए दई लई तब कर धरी, चले धरी विप्र एक छोड़े ना विचार है, धरी विप्र एक अरे छोड़े ना विचार है। खायो विष ज्यायो, विष खा लिया हमारा। पहले तो बहुत कोशिश करी रोकने की, जब यात्रा ना रुकी तो कहते हैं विष खा लिया। यात्रा ऐसे चलती थी, आगे आगे कीर्तन करने वाले, बीच में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उसके पीछे पीछे फिर कीर्तन मंडली यात्रा करती हुई ऐसे चलती थी, कीर्तन करती हुई। तो आगे आगे जो है श्री कबीरदास जी, रैदास जी, जिनके नाम गिनाए, वो बड़े बड़े सिद्ध संत आगे चल रहे थे। उनको मालूम पड़ा यार ये तो ब्राह्मण भैया, ब्राह्मण जाके अमंगल हो गया। स्वामी, किसी ने कहा स्वामी, बोला स्वामी जी को मत बताना, स्वामी जी तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, दुख होगा मन में। तो बोले क्या किया, श्री मथुरादास जी महाराज कह रहे थे जो विष खा करके ब्राह्मण मरा था, सब में एक एक लात मारी खींच करके, सब उठ करके भाग गए। मरे हुए जिंदे हो गए, उनके लिए क्या मारा, सिद्ध संत थे, वो मारी एक एक लात, सब उठ करके भाग गए। अब सोचने लगे भैया मरने में तो बड़ा भारी कष्ट हुआ हमको, प्राण निकले, और जीने में तो 1 मिनट में एक लात में उठ गए हम तो। मथुरादास जी महाराज सुनाया करते थे, तो विष खा करके जो अमंगल करने के लिए किया,
तो पकड़ के लाए उन ब्राह्मणों को जगत कुश रामानंद गुरु जी के पास। महाराज ये जो है ऐसा अमंगल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अमंगल क्यों कर रहे हो? अरे लोभी कहीं के, तुम लोभ के कारण ये काम कर रहे हो, हैं? आत्महत्या करके और नरकगामी हो रहे हो और अपना जो है पाप दूसरे के मत्थे पे मरना चाहते हो। भाई इनके कारण मर गए, अमंगल कर रहे हैं। बोले तुम मरो, कितनी बार मर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, मरो। जिलाने वाले बैठे हैं, मारेंगे एक लात और उठ के खपक जाए, मरने में तो तुम्हें हाथ खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यात्रा आगे चली और कहा द्वारका के लिए चली थी, गागरोनगढ़ से, और द्वारका के लिए यात्रा चली। चले संग गुरु संग ही पहुंची द्वारका धाम, दरस परस बाढ़ी भगति और रीझे सुंदर श्याम। अनुमति लही गुरुवर सो रह गए, द्वारावती सुख सार। गुरुदेव से अनुमति नहीं, यात्रा तो पहुंची। कुछ दिन गुरुदेव भगवान वहां रुके, द्वारिका में दर्शन किए, और उसके बाद कहते हैं श्री पीपा जी महाराज का तो मन ऐसा लग गया कि वो तो द्वारका से जाना ही न चाहें। वो कह रहे हैं कि हम द्वारका को छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं चाहते। उनका मन ऐसा लग गया। तरस परस बाढ़ी भगति और रीझे सुंदर श्याम। ठाकुर जी रीझ गए। तो श्री पीपा जी महाराज ने कभी ऐसा सुन रखा था कि जो असली द्वारका है ना, वो समुद्र में समा गई है। ऐसा शास्त्रों में भी प्रमाण है, भागवत जी में भी आया कि द्वारका जो असली थी वो समुद्र में चली गई है। तो ऐसी जो उन्होंने सुना तो बोले ठाकुर जी तो हम द्वारका कहाँ है, दर्शन करके आने चाहिए। जो द्वारका चली गई है तो ठाकुर जी तो द्वारका में होंगे ही, समुद्र में है, कहीं भी है। ऐसी उन्होंने सुनी तो महाराज कहते उन्होंने सोच लिया मन में। पहले तो पूछते थे सभी से, पहले पूछते रहे द्वारका वासियों से, भाई आपने जो है ठाकुर जी देखी द्वारका, बोले कहाँ गए? बोले तो किसी ने कहा हमें पता नहीं कहाँ है। जब बार बार परेशान करने लगे, किसी ने कह दिया इसमें गए, समुद्र में गए, इसमें है। उन्होंने पक्का मन बनाया, पक्का दृढ़ विश्वास के साथ में, और कूदने के लिए तैयार हो गए। ऐसी कबहू कथा सुन पाई, ऐसी कबहू कथा सुन पाई, बसंत सिंधु में यादव राई, बसंत सिंधु में यादव राई। भयो हिये ऐसो भावावेश, भयो हिये ऐसो भावावेश। लघु प्रत्यक्ष नाथ द्वारकेश, लघु प्रत्यक्ष नाथ द्वारकेश। कर गए सागर माही प्रवेश, कर गए सागर माही प्रवेश। कूद गए, समुद्र में ही कूद गए महाराज। लाखों लोग वहां इकट्ठे थे, समुद्र स्नान करने के लिए आते थे। उनके देखते देखते कूद गए और वहां तो शोर मच गया। शोर मचो हित में श्री सिद्ध संत डूब गए। शोर मचो हित में सिद्ध संत डूब गए। बुद्ध में प्रभु कृष्ण चंद्र की भगवानी है। बुद्ध में प्रभु कृष्ण चंद्र जल के अंतस्थल में लीन दिव्य द्वारिका जो, जल के अंतस्थल में लीन दिव्य द्वारिका जो। हर नैनन तेने राखी युगल मूर्ति हर्ष
निशानी है। सात दिना रह के नित धाम माहिने निधि। सात दिना रह के नित धाम माहिने नारायण प्रभु की स्वीकारी मेहमानी है। नारायण प्रभु की स्वीकारी लौटे पुनि भूतर पे आज्ञा श्री हरि की पाए। लौटे पुनि भूतर पे आज्ञा श्री हरि की पाए। भक्ति के प्रचार में लगानी जिंदगानी। भक्ति के प्रचार में लगानी जिंदगानी। श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं कि आगे आए लैन आप दिए हैं पठाए जन। जैसे ही कूदे तो भाई ठाकुर जी, अब इनको मिलने की इतनी चटपटी हो रही है तो ठाकुर जी को बड़ी चटपटी होती है, क्योंकि तासीर इसके दोनों तरफ होती है जनाब। ये मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो और उधर नहीं, अथवा दर्द उधर हो और इधर नहीं। और फिर ठाकुर जी का ये प्रणवी है, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये इतनी जो है चटपटी में आए तो मैं क्यों ना चलूं। तो ठाकुर जी ने अपने पहले सेवक भेजे लेने के लिए, अगवानी करने के लिए। मेरा भक्त आ रहा है। समुद्र में कूद गए तो कहने लगे आए आगे लेने आप दिए हैं पठाए जन। और देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाई के। बहु भाई के मिले, बहु मतलब बहुत बड़े भाव से मिल गए। भाव से मिलने का मतलब क्या? जैसे कृष्ण और सुदामा मिले एक दूसरे से लिपट करके, ऐसे श्री पीपा जी महाराज और श्याम सुंदर दोनों ऐसे लिपट करके मिले। उनके नेत्रों से जो आंसू झड़े वो कृष्ण की पीठ पर पड़े, और कृष्ण जी के जो नेत्रों से आंसू झड़े वो पीपा जी की पीठ पर पड़े। ये है भाव मिलने का, ये भाव है मिलने का। बहु भाई के कह रहे, भाव से नहीं मिले, बहुत ज्यादा भाव से मिले हैं। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। और आगे कहते हैं जो 16,108 महल थे रानियों के, वो सेवकों से पूछ पूछ करके ये किसके महल है, ये किसके, सारे पूरे महल दिखाए। प्रियादास जी लिख रहे हैं महल महल मांझ चहल पहल लखी। रहे दिन सात सुख सके कौन गाएंगे। ऐसे 7 दिन तक समुद्र के अंदर रहे और ठाकुर जी ने और रुक्मणी जी ने ऐसी अगवानी की तो कहते कोई नहीं कर सकता। 7 दिन तक खूब मेहमानी स्वीकार करी उनकी। और उसके बाद प्रियादास जी कह रहे हैं कि मेरे पास वाणी नहीं है जो मैं इनको गा सकूं, मैं बता सकूं कि कैसी मेहमानी करी और कैसे ये भावपूर्वक मिले। इसके बाद ठाकुर जी ने आज्ञा दी। दीपा जी तुम्हारा कहते थे हमें तो यहीं रख लो, आनंद यहीं आ रहा है हमारा, हमें जाने की कोई जरूरत है, हम तो भजन करने के लिए आए, यहाँ कर लेंगे। बोले भैया जब आप कूदे थे तो लाखों लोग समुद्र के किनारे थे, उन्होंने देखा आपको कूदते हुए, तो क्या कहेंगे वो? ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं जो समुद्र में डूब गए। अब जब नहीं जाओगे तो वो कहेंगे डूब गए, तो मुझे कलंक लगेगा, मेरी भक्ति को कलंक लगेगा। इसलिए तुम जो है जाइए, ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी।
आज्ञा दई जाए वे की के जाई बोन चाहे, और दिए पिए वह रूप देखो मोही को जो जाई के। तो ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे। बोले फिर कैसे? बोले जो रूप का आपने यहाँ दर्शन किया है ना, इसमें समुद्र में मेरा द्वारका में दर्शन किया है, उसी रूप का आप ध्यान करो और उसी रूप माधुरी का पान करते हुए और आप जाइए, संसार में जाइए और लोगों का कल्याण करिए। और नहीं तो मुझे कलंक लग जाएगा। क्या? ये भक्त बूढ़ गयो, यह बड़ो ही कलंक भयो, और मैं तो तम अंक संक गही अकुलाए गए। ये कलंक लग जाएगा। ये ऐसे ही भक्त होते हैं जो भगवान के डूब गए, और ये कलंक मेरे से नहीं सहा जाएगा। कहने ये भक्त का कलंक मेरे से नहीं सहा, इसलिए आप जाइए। दीपा जी ने तो कह दिया महाराज, आपके पास आने के बाद कभी कोई वापस जाता है? यदगत्वान निवर्तन्ते, नौकरे वहां वापस कैसे जाए? उसके बाद तो वापस कोई जाता ही नहीं है। जब आपका दर्शन हो गया, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर सहज स्वरूप भी पहुंच गया तो बोले अब कोई आता जाता है कोई? क्या कहा? नाथ द्वारिका के अहो मैं विनय करूं कर जो, जाऊं द्वारका के कहो, मैं तो हूं सब ही विधि तो, मैं तो हर प्रकार से आपका हूं। अब मैं किसके दरवाजे पर जाऊं बताइए आप? कोई ऐसा द्वार हो तो मुझे बता दीजिए। ठाकुर जी ने कहा भैया ये कलंक लग जाएगा। तो ऐसी प्रीति को निभाने वाला कहते कोई भी नहीं है, केवल ठाकुर के अलावा प्रीति को निभाने वाला कोई भी नहीं है। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई, नाते सब हाथे खरीदारत, नाते ठाकुर जी बोले भैया ऐसा है, जिस पर मेरी कृपा दृष्टि हो जाती है ना, उसके लिए तो ये समुद्र जो है गाय के खुर के समान हो जाता है। ये समुद्र क्या है? जो गाय के खुर के समान हो जाता है। चौपाई है गोस्वामी जी ने लिखी है, कहा? सुंदरकांड में। करल सुधार को करई बिताई, करल सुधार को करई बिताई, गोवल सिंधु कलश सिंधारी, गोवल सिंधु कलश सिंधारी, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, गरुड़
कृपा करी चितवा जाई, राम कृपा करी चितवा जाई। आप जाइए, और नहीं तो मेरा ये प्रण है कि नए में भक्त प्रणश्यति, और लोग ये कहेंगे कि डूब गया है। मेरा प्रण खराब होगा कि नहीं? भगवान कहते हैं गीता जी में, नए में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और लोग कहेंगे कि डूब गए। जब आप आए थे तो कितने लोग खड़े थे यहाँ, वो सब ये सोचेंगे कि भक्त डूब गया। ऐसे ही भक्त होते हैं, भक्ति करने का क्या फायदा? भक्ति कोई आसान नहीं है करना, भक्ति कोई ऐसी हो जाती है, भक्ति करने में बड़ी कठिनता है, ऐसे नहीं। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, लोई जाने जेहि मन आई, रघुपति भगति है मुश्किल काम, छोटा सा काम है। गोस्वामी जी दृष्टांत दे रहे हैं, जो शर्करा मिले सिकता में, शक्कर यदि रेत में मिल जाए तो है कोई उसको निकाल दे। चीनी रेत में मिल जाए, शर्करा मिल जाए तो किसी की ताकत नहीं है। लेकिन हाँ, उस कला में कुशल जो है एक चेटी है, चेटी को छोड़ दो, वो सारी चीनी को अलग कर देगी, रेत नहीं छोड़ देगी। जो जेहि कला कुशलता के सोई, सुलभ सदा सुखकारी। मछली देखी होगी, अगाध जल में भी तैरती है, और उसमें हाथी को छोड़ दो तो डूब जाएगा। मछली तैरती रहेगी, सन्मुख सपरी जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। जो सरकरा मिले सिकता में, बल तेज को बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। रघुपति भगति करत कठिनाई, आसान काम नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया मेरी कृपा जिस पे हो जाए। ये भक्ति के चरित्र नहीं है श्री पीपा जी महाराज के अति भक्ति के। कल बताया था, भक्ति तो है सब पे आ जाती है, लेकिन ये अति भक्ति, और अति भक्ति में भी अति भक्ति के सीमा, उसकी भी सीमा है। रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा, ऐसे चरित्र हैं। सबके बीच में सुनाने के भी नहीं है, रसिक जनों के सुनने के और सुनाने के चरित्र हैं ये। भक्ति क्या है? जितने भी साधन है सबको शास्त्रों में भक्ति कहा है। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, और विद्या विनय विवेक बढ़ाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई। ये सब हैं, कैसे हैं ये? जय लगी साधन वेद बखानी, जय लगी साधन
सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सब कर हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। भगति श्रुति गाई। राम कृपा काहू एक पाई। राम कृपा काहू एक पाई। जहीं लगी साथ। जितने साधन वेदों ने बखाने हैं ये सब भक्ति के साधन हैं, और इसी के कारण भक्ति आती है। यही तो है भक्ति। तो भक्ति में भी अति भक्ति और अति भक्ति के सिवा क्यों है, इनके चरित्र आगे श्रवण करके तो मालूम पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने कह दिया भैया अब चले जाओ। पीपा जी व्याकुल हो, बोले क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। भगवान की आज्ञा तो माननी पड़ेगी भैया। तो अपेल है वो, कोई कहीं बात बनेगी वो तो माननी पड़ेगी, और मैं नहीं मानूंगा तो ठाकुर जी के विरोध में पट्टा लग जाएगा। और तीसरी बात ये कि ईश्वर के प्रेम में भी कलंक लग जाएगा। और फिर भक्त का तो जीवन ऐसा होना चाहिए, कैसा? हाँ, जैसा श्री भरतलाल जी महाराज का, जैसे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो वैसे ही। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न बने हो। जेहि विधि प्रभु करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। जब सोचा कि अब जाना ही है तो ठाकुर जी स्वयं चले। यही तो है नीति प्रीति परमार्थ जानत, पूर्ण राम सम जान जथारथ। स्वयं पहुंचाने के लिए चले। चले पहुंचाए वे को प्रीति के अधीन। आप प्रीति के अधीन है इसलिए पहुंचाने के लिए चले। चले पहुंचाए वे को प्रीति के अधीन आप। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, सब नहीं जान सकते प्रीति की रीति है। प्रीति की बात सब नहीं समझ सकते, ठाकुर जी समझ सकते हैं। और ठाकुर जी के स्वभाव को सुन, सीतापति शील स्वभाव, इतना शील स्वभाव है उनका। चले पहुंचावे को प्रीति के अधीन आप। लेकिन ठाकुर जी पहुंचा तो आए समुद्र के ऊपर तक, और पहुंचा करके जब आए तो भक्त के लिए बहुत रोए। मेरा भक्त गया, 7 दिन तक मुझको बहुत ज्यादा उन्होंने इतना सुख प्रदान किया। बेचुरत एक प्राण हर लेगी। बेचुरत एक प्राण हर लेगी। प्रियालाल जी कहते हैं ऐसे आए रोते हुए, आंखों में से आंसू झड़ रहे हैं। कैसे? बिनु जल मीन जैसे ऐसे फिर आए। बिनु जल मीन जैसे ऐसे फिर आए। जल के बिना मछली जैसे तड़प जाती है, व्याकुल हो जाती है, प्राण ही छोड़ देगी महाराज। ऐसे जो है ठाकुर जी जो है रोते हुए आंसुओं से आए। ठाकुर जी तो आ गए और उधर से ऊपर से पीपा जी महाराज आ गए। वहां एक अद्भुत बात देखी। बोले क्या? पीपा जी महाराज के और सीता सहज जी के जो वस्त्र थे
एकदम सूखे। जल में से कोई निकल करके आए तो वस्त्र तो गीले रहेंगे, लेकिन एकदम सूखे। लेकिन हृदय जो है लबालब भरा हुआ। वस्त्र तो सूखे, उनका हृदय प्रेम रूपी संपत्ति से लबालब भर करके ठाकुर जी ने दिया। ऐसा लबालब भरा हुआ था, कहते वस्त्र केवल वक्षस्थल पर से गीले थे, क्योंकि अश्रुधारा जो प्रवाहित हुई ना, उससे वो सब भीग गए। देखी नई बात गात सूखे पट भीजे हिए, और लिए पहचान आनी पग लपटाए हैं। और जाते वक्त एक शंख और चक्र की जो छाप थी, वो पीपा जी महाराज को ठाकुर जी ने दे दी। और वो छाप तभी से चली आ रही है। शंख और चक्र की जो छाप लगती है बाहुमूल पर, वो द्वारका से ही शुरुआत हुई है पीपा जी महाराज के। जब से पीपा जी महाराज को छाप दी ना, और ठाकुर जी ने कहा इस छाप को जो है सबको लगाना, सबका कल्याण होगा। बड़ा महत्व है उस छाप का। शंख का क्या महत्व है, चक्र का क्या महत्व है, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। सुदर्शन महाबाहो सूर्य कोटि समप्रभ, अज्ञान तिमिरांधानां विष्णु मार्गम प्रदर्शय। भगवान के मार्ग को दिखलाने वाला सुदर्शन चक्र की छाप काम करती है। और जो शंख है, पांच जन निज ध्वांत ध्वस्त पातक संचय, सारे पापों को ध्वस्त करने वाला। पुनीहि पापिनम घोरम संसाराणव पातिनम, जितने भी संसार में पातकी हैं, सबके पापों को नष्ट करने वाला ये पांच जन शंख है भगवान का, जिसकी छाप भगवान ने शंख और चक्र की छाप उनको दी। और कहा ये छाप लगाना ताकि सबके पाप दूर हो जाएं और सबको भगवान के मार्ग का पता लग जाए। विष्णु मार्गम प्रदर्शय। और पद्म पुराण में ये भी लिखा है, जो गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, बाहु में शंख चक्र की छाप लगाते हैं, ऐसे वैष्णव त्रिभुवन को पावन करने वाले हुआ करते हैं। ये कंठ लग्न तुलसी और नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये ललाट पटले लसत ऊर्ध्वपुंडा, और बस्ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती। तब उनको पावन करने वाले हुआ करते हैं। तो भगवान ने शंख और चक्र की छाप दी, पीपा जी महाराज ने पुजारी को वो छाप दे दी और कहा जो भी अब द्वारका में दर्शन करने के लिए आवे, सबको ये छाप लगानी है शंख चक्र की। पहले छाप वही लगती थी वहां गरम करके शंख और चक्र की, लेकिन आजकल तो भाई रेडीमेड शंख चक्र आ रहे हैं। चल वो भी लगा लो तो ठीक है, नाम तो ले लो, मंत्र के द्वारा बोल कर लगा लो। तो श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, दही लेके छाप पाप जगत के दूर करो, और ढरो कहूं और कहीं सीता समझाए हैं। छाप पुजारी को दिया है, कहीं ये लगाना, सबका कल्याण करना। अब जैसे ही निकल करके आए, सबने देखा महाराज इनके तो वस्त्र सूखे हैं, ये तो कूदे थे। अरे ये तो वही है जिन्होंने देखा था कूदते हुए है, उनका अरे ये तो वही आ गए। पूरे द्वारका में शोर मच गया, और जहां ऐसा शोर मच जाए, बड़े सिद्ध संत महाराज 7 दिन बाद समुद्र में से निकले, कोई पूरे द्वारका में महाराज कहते सब लोग आ गए।
जहां पिपाजी महाराज और सीता सहचरी जी थी, कहते रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक ताजा ही ना टूटे लोगों का। इधर तो दर्शन की भीड़ और उधर से उनकी चढ़ाने की सौगात की भीड़। इतना सामान इकट्ठा हो गया, बहुत सामान। अब महाराज कहने लगे, रात के 2 बजे जब समय मिला, समय ही नहीं मिलता था हमारा, इतनी लोगों की भीड़, 2 बजे तो सीता सहचरी जी से कहा पिपाजी महाराज ने, ऐसा है लोगों की भीड़ बहुत जुड़ गई है, 3 दिन से हमारा भजन नहीं बना है जिसके लिए आए हैं। अब क्या करना, ये माया का पसारा ही तो है, और है क्या, यहाँ भी माया घेर लेती है, माया नहीं छोड़ती महाराज। माया कहीं चले जाओ छोड़ने वाली नहीं है। माया का ढेर लग गया, बोले कौन संभाले इसको, जिसको छोड़ के आए फिर यहाँ आ गई है? तो बोले क्या करना चाहिए बताओ आप। सीता सहचरी से पूछा, ये भी परीक्षा थी उनकी पूछने के लिए क्या करना चाहिए। कई लोग दोबारा तो नहीं आ गया मन में, धन दौलत के प्रति लोभ तो नहीं है, परीक्षा पग पग पर परीक्षा है। कहा स्वामी जी हम यहाँ से चलना चाहिए। बोले क्यों? जिस स्थान पर भजन ना बने उस स्थान को त्याग देना चाहिए, वहां रहना ही नहीं चाहिए। भजन में बाधा पड़ रही है, ये माया का ही तो पसारा और क्या है। सारी द्वारका में बाबा होने लगी महाराज, कहते पिपाजी महाराज की, वाह वाह वाह। और यही बड़ी खतरनाक है, महाराज जी ने पद लिखा है ना, बड़ बिगन जगत की वाह वाह, बड़ बिगन जगत की वाह वाह, माया पद की माया था, माया पद की माया था, बड़ बिगन ले जाएगी। और ये सिद्धाई जो आ गई है हमारे अंदर, सब कह रहे हैं बड़े सिद्ध हैं, बड़े सिद्ध हैं, ये बहुत खतरनाक है। मत कर सिद्धाई को गुमान, मत कर सिद्धाई को गुमान, मत कर सिद्धाई को गुमान, मत कर सिद्धाई चाहिए उनका मन देखने के लिए। सीता से चाहिए बोली, बोले छोड़ो, जिस स्थान पर भजन ना बने छोड़ दो, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा।
सम्मानम कलयाति घोर गर्दम नीचापमानम सुधा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी जी महाराज, सम्मानम कलयाति घोर गर्द, भक्ति की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामठः स्वच्छंद यामुन पिब जलमलम। यमुना जी का जल पियो और चीराणि कंथाम कुरु। सम्मानम कलयाति घोर गर्दम नीचापमानम सुधा। राधा मुरली धरौ भज सखे वृंदावनम मात त्यज। वृंदावन को कभी मत छोड़ो। ये भक्ति की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है। तो महाराज कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि भैया तो भजन में बाधा है, चल दिए। महाराज कहते हैं कहीं सीता समझाए हैं, सीता जी ने कह दिया भाई जाइए, अब यहाँ बात नहीं बनेगी। और आगे प्रियादास जी लिख रहे हैं कि छठे मिलान वन में पठान भेंट भई। छठे मुकाम पर जो है पठान से भेंट हो गई। और लई छीन दिया कियो चैन प्रभुधाए। चलती बेर दिए प्रभु शंख चक्र की छाप। और अनको दे छाप बुझ हरौ पाप परिताप। सूखे पत ही आद रसिक जन हो गए चकित अपार। सूखे पत ही आद रसिक जन हो गए चकित निहार। रसिक जन हो गए चकित निहार। रसिक जन हो गए चकित निहार। दीपा संत और सीधा सहचरी लीला दीपा और सीधा सहचरी लीला। मार्ग में पठान कछु आए। मार्ग में पठान कछु आए। सीता हरण कृत्य मन लाए। सीता हरण कृत्य मन लाए। प्रकट भय औचक प्रभु रघुवी। प्रकट भय औचक प्रभु रघुवीर। पठानों ने क्या किया, सीता सहचरी जी को एकदम अचानक उठा लिया। पीपा जी आधे किलोमीटर पर अपने मालाई फेर रहे। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्यों उठा के ले जा रहे हो। देखो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उठा के क्यों ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले प्रभु का मंगल में विधान है। प्रभु का मंगल में विधान है। चलो, हम तो चाह रहे थे नहीं आए तो ठीक है, ले गए। हम तो पहले ही चाह रहे थे हमारे साथ न रहे, अच्छा रहा। ये कह रहे हैं। तो सीता जी ने सोचा कि अरे ये तो मेरी इधर देख ही नहीं रहे, माला फेरे जा रहे हैं, माला फेरे जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है भगवान से पुकार लगाई, जैसे द्रौपदी जी ने लगाई थी ना पुकार। क्या पुकार लगाई थी द्रौपदी ने? मेरे बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ऐसे ही सीता सहचरी जी ने भी वही लगाई और पुकार लगाते हुए, ये तो कलिकाल में कहते हैं, और युगलते कमल नैन कलयुग बहुत ही कृपा करी।
ऐसे बहुत चरित्र हैं। बीच दिए रघुनाथ भगत संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो भागे। बीच दिए सो कहा राम कई नारी पुकारी आए, सारंग पान शोक सागर ते डारी। दुष्ट किए निर्जीव सब और दास प्राण संज्ञा धरी, और युगन ते कमल नयन कलयुग बहुत ही कृपा करी। कलयुग में बड़ी कृपा है। तो जैसे ही पुकारा, ये तो हमारे विश्वास की ढील है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं इस बात को, विश्वास ही की ढील है भैया, कारज की नहीं ढील। श्री रघुनाथ दरबार में तो तुलसीदास वकील। मैं वकालत करूंगा, यदि तुम्हारा विश्वास पक्का रहा और भगवान ना मिले तो मुझे वकील बना लेना, मैं जिता के लाऊंगा तुम्हें। कह रहे मैं वकील हूं तुम्हारा। तो विश्वास था माना, सीता सहचरी को विश्वास था, पक्का दृढ़ विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर। पुकारा जैसे ही तो कहते हैं, प्रगट भय औचक प्रभु रघुवीर, प्रगट भय औचक प्रभु रघुवीर, प्रगट भय औचक प्रभु रघुवीर, प्रगट भय औचक प्रभु रघुवीर। हरि सीता सहचरी की पीर, हरि सीता सहचरी की पीर, बनाए तो उनके उर धीर, बनाए तो उनके उर धीर। पीपा जी ने क्या कहा, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे लौट जाओ, नहीं लौटा तो क्या हुआ। ठाकुर जी सीता सहचरी जी को बचा करके ले आए, और तब क्या कह रहे हैं पीपा जी महाराज। पीपा बोले सीता जू सो अजहू लौट जाओ घर। क्यों? कैसे कैसे विघ्न डर मार्ग में आ रहे। सीता सहचरी बोली विघ्न पे न ध्यान मेरो, देखो प्रभु राम सब विधि है बचा रहे। जो कह रही है, आपने देखा नहीं ठाकुर जी सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं वो लौट जाओ घर। ये भी परीक्षा ले रहे थे, कभी उनमें विश्वास है कि नहीं। अरे मैं तो एक स्त्री होकर के, और मेरा ठाकुर जी में इतना विश्वास है, इतनी निष्ठा है, और तुम पुरुष होकर के भी, तुम पुरुष होकर के भी इतने घबरा रहे हो, डर रहे हो, क्या बात है। देखो प्रभु राम सब विधि है बचा रहे, बिना विघ्न प्रभु की कृपा की अनुभूति कहां। यदि विघ्न ना आवे तो भगवान कौन याद करे भाई। कष्ट पड़ते जब तो ठाकुर जी याद आते हैं। जब ठाकुर जी जब याद आते हैं, जब कष्ट आते हैं। बिना विघ्न प्रभु की कृपा की अनुभूति कहां, जहां तहां प्रभु कल कन में समा रहे। नारी हो के मेरो मन ए तो धीर धार रहो, और पुरुष हो के नाथ आप इतना घबरा रहे। पुरुष हो के नाथ आप इतना घबरा रहे। पीपा बोले हृदय मम घबराहट कछुनाई, प्रभु के कृपा विधान प्रति दृढ़ प्रतीति मनमाई। तुम्हारी प्रभु के प्रति इतनी प्रीति है, तो मेरे प्रभु के विधान के प्रति, प्रभु का विधान मंगल में विधान है, जो ठाकुर जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। दोनों की प्रीति कम नहीं है। वो कह रहे मेरी प्रभु के प्रति इतनी प्रीति है, मेरी रक्षा करेंगे। वो जो कह रहे मैं से ये समझ आता प्रभु का विधान है, मंगल में विधान है। जो भक्त की रहनी है, जो तू तन में रोग लगावे ओढ़, चादर सो जाऊं तेरे इस मंगल विधान में। अरे मैं चोट आगे अड़ाऊं, भारत राजा थारो ही न जायो। भाई उनका भी भाव अपना ठीक है, भक्त की रहनी ऐसी होनी चाहिए। प्रभु के कृपा विधान प्रति दृढ़ प्रतीत मन माए, तो लई परीक्षा तुमरे ही में
कैसे उठत विचार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्त भगवान की जय। यहाँ तक का चरित्र पीपा जी महाराज का आपने श्रवण किया और अब श्री महाराज जी बक्सर धाम से पधारे हैं। महाराज जी के ही पौत्र हैं, सुपौत्र बक्सर धाम से पधारे हैं। इनके मुख से कुछ आशीर्वचन, कुछ आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाएं।